वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमारा जो मैराथन चल रहा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो मैंने आपको बोला है मैं 7 आवर्स में आपको कंप्लीट मैक्रो कराने वाला हूँ। ओके, तो उसका हमारा नेक्स्ट पार्ट है। जैसे हमने ये पढ़ लिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होता है। नहीं पढ़ा है तो मेरे पुराने वीडियो देखिएगा और वहां पे सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब हम एक छोटा सा पार्ट है जो पढ़ने वाले हैं, वो है एक्सपेंडिचर के दो पार्ट। वन इज द प्लान एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो पहले से ही प्लान होते हैं। प्लान का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट स्टार्टिंग साल के स्टार्टिंग में बजट देती है, मैंने आपको बताया था फरवरी लास्ट में बजट आता है, आने वाले जो टाइम है उसके बारे में आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर आने वाला जो टाइम है उसके बारे में एक्सपेंडिचर को डिटेल में बताएगा। तो जो एक्सपेंडिचर पहले से 5 ईयर प्लान का पार्ट थे वो क्या हो गए, प्लान एक्सपेंडिचर। मे बी रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं वो, पर वो पहले से ही प्लान होता तो क्या हो गया, प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट ने एक प्लान किया कि भाई यहाँ से हम 10 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, जिससे कि फ्यूचर के अंदर हमारे जो पेशेंट आए उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। जैसे एम्स का प्रोजेक्ट आया, एम्स इज हॉस्पिटल, तो एम्स खोलने वाला है यहाँ पे, तो वो 5 ईयर प्लान के अंदर पहले से आ चुका है। तो जब तक वो हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं होता है बेटा, जब तक वो हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं होता है तब तक के सारे खर्चे किसमें आएंगे, प्लान एक्सपेंडिचर में आएंगे। मतलब टिल द कंप्लीशन ऑफ दैट हॉस्पिटल, टिल द कंप्लीशन ऑफ दैट हॉस्पिटल वो किसमें आएंगे बेटा, आपके प्लान एक्सपेंडिचर में आएंगे। मगर एक बार हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया, हमने जो जो उसका पूरा स्ट्रक्चर, ओवरव्यू, जो भी हमारा था बैकग्राउंड, वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर, जैसा अभी कोरोना आया रिसेंटली, तो कोरोना आ गया, हॉस्पिटल तो पहले से रेडी था, कोरोना आ गया, अचानक से कोरोना बहुत तेज फैलने लग गया, तो हमको कोरोना सैंपल चेकिंग के लिए मशीन इंपोर्ट करनी पड़ गई, मशीन खरीदनी पड़ गई। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाथों हाथ हमको मशीन इंपोर्ट करनी पड़ गई पब्लिक के बेनिफिट के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। हॉस्पिटल वही है, लेकिन जो चीजें प्लान में थी और जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई तब तक क्या हो गया, प्लान एक्सपेंडिचर। कुछ इमरजेंसी आ गई हमारे अंदर उसी हॉस्पिटल में, और हमने कोरोना को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए कोरोना की टेस्टिंग सैंपल मशीन मंगवा ली। जो टेस्टिंग मशीन आती है, सैंपल जो चेकअप करती है, वो मंगाई। वो क्या हो गया हमारा, अनप्लान एक्सपेंडिचर या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान बोलो या अनप्लान बोलो, एक ही बात है। तो ऐसे कोई भी खर्चे जो हमारे प्लान का पार्ट ही नहीं थे, मे बी रेवेन्यू और कैपिटल, देखो ऊपर मैंने क्या लिखा है, ऐसा नहीं है कि प्लान एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होना कंपलसरी है या अनप्लान रेवेन्यू, दोनों हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकता है और रेवेन्यू भी हो सकता है। वो क्या बन जाएगा मेरा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बन जाएगा। सर रेवेन्यू कैसे हो सकता है, वेरी सिंपल, हमको इमरजेंसी के अंदर एक्स्ट्रा हेल्थ वर्कर की रिक्वायरमेंट हो गई और हमने हेल्थ वर्कर हायर किए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे, और उनको सैलरी पे कर रहे हैं इमरजेंसी बेसिस पे, तो क्या आ गया हमारा अनप्लान एक्सपेंडिचर। क्योंकि हमारा प्लान था 1 लाख लोगों को रिक्रूट करने का, हमने 1 लाख लोगों को रिक्रूट कर दिया, मगर इमरजेंसी आ गई गवर्नमेंट में, नेशन के अंदर या स्टेट के अंदर, और वो 1 लाख लोग कम पड़ रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा ऑफिसर्स को एम्प्लॉय किया, मे बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो एक्स्ट्रा के जो पेमेंट हुआ, वेजेस, सैलरी, जो भी पेमेंट किया एक्स्ट्रा वर्कर्स को, वो है तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन वो कैसा है, अनप्लान एक्सपेंडिचर या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनप्लान या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो वेरी इजी। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सर्वे का सच बताने वाला हूं जो इंडिया के लिए बहुत ही खराब है। इतना ज्यादा गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट क्यों जाता है, बैक टू बैक गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट जा रहा है, ऐसा क्या कारण है। तो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट जाने का सबसे बड़ा कारण है, जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है इंडिया के बजट के अंदर वो ज्यादा है प्लान एक्सपेंडिचर से। इंडिया के जो बजट में बेटा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर या अनप्लान एक्सपेंडिचर है, वो क्या है बेटा, उसका परसेंटेज, उसका कंपोनेंट किससे ज्यादा है, प्लान एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट से बहुत ज्यादा है। अब अचानक से चीजें ज्यादा प्रॉब्लम वाली आएगी तो ऑब्वियसली बजट तो बिगड़ेगा ही नहीं। अभी हमने प्लान किया था घूमने जाने का, हमारा खर्चा था 10,000 का। अब खर्चा 10,000 का था और 1,000-2,000 एक्स्ट्रा लग गए, 12,000 लग गए, तब तक तो ठीक है, लेकिन खर्चा था 10,000 का और आपका अनप्लान्ड खर्चा वो 15,000 हो गया, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर 25,000 हो गया, तो ऑब्वियसली बजट तो बिगड़ने वाला ही है। सेम विद द गवर्नमेंट के साथ भी ठीक है, प्लान एक्सपेंडिचर में से 10-15% एक्स्ट्रा हो जाता तो गवर्नमेंट उसको मैनेज कर लेती, बट प्लान एक्सपेंडिचर होता है 1,000 करोड़ और टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है 4,000 करोड़, तो 3,000 करोड़ अगर एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो गवर्नमेंट एकदम इमरजेंसी में पैसा कहां से लाएगी, फिर वो क्या होगा, डेफिशिट। और अभी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि जो भी डेफिशिट पार्ट होता है, फिस्कल डेफिशिट होता है, उसका ही क्या नाम होता है, बोरिंग्स। उस डेफिशिट को रिकवर करने के लिए हम क्या लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, मे बी आरबीआई से, मे बी वर्ल्ड बैंक से और मे बी पब्लिक से पैसा उधार लिया जा सकता है।
समझ में आ गया? तो दिस इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर वर्सेस अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर. Okay, thanks for watching. Please like, share and subscribe.